देखो अगले दिन हम लोगों ने क्रियात्मक समूह और क्या पढ़ा था, ब्रांच। क्रियात्मक समूह और ब्रांच पढ़ा, उसी को थोड़ा सा मैं आज रिवाइज करूंगा, उसी के आगे फिर आपको दूंगा, आप बनाओगे कैसे कैसे। हाँ, नाम उस दिन हुआ था उसके बारे में सिखा दूंगा, उसके बाद तुम लोग प्रैक्टिस में उसको क्या करना, कंप्लीट करना। ठीक है, लिखिएगा ब्रांच भी होना चाहिए और क्रियात्मक समूह भी उसमें होना चाहिए। कार्बन श्रृंखला में, कार्बन श्रृंखला में ब्रांच या बोलो ब्रांच या क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह का, क्रियात्मक समूह का कार्बन श्रृंखला में ब्रांच या क्रियात्मक समूह का। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए CH3 CH3 या CH2 CH। आइए इसका नामकरण देखते हैं कैसे होगा। कितने ब्रांच है इसमें? एक ब्रांच। और आपको बताया था मैंने कि कार्बन के नंबरिंग जो करना होता है उधर से करते हैं जिधर से ब्रांच को कम अंक, मैंने बताया था इसको आपको अंक कम देना। तो बोलो इधर से नंबरिंग सही है कि इधर से नंबरिंग सही है? इधर से करोगे तो ये ब्रांच जो CH3 ब्रांच है ये क्या हो गई, ब्रांच। अब मेन रूट कौन हो गया, ये वाला ना। इधर से अगर गिनोगे तो ये 2 नंबर पर आएगी, इधर से गिनोगे तो 1 2 3 नंबर। गलत होगा 3 नंबर वाला। कौन सा वाला सही होगा? 2 नंबर वाला हमारा क्या होगा, सही होगा। हमेशा कम देते हैं अंक। कितना अंक देते हैं? कम, ताकि ब्रांच पर अंक क्या हो, कम रहे। हमेशा कम की बात है। इधर से करोगे तो 3 पर आ जाएगा, जबकि इधर से 2। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि ब्रांच का नाम लिखते हैं और ब्रांच का नाम लिखते हैं तो एल्किल में लिखते हैं। इसमें कितने कार्बन है इसमें? 2 एक ही भैया, एक कार्बन। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मेथिल। मेथिल वो भी कितने नंबर पर है या 2 यहाँ लिख देंगे 2। सबसे पहले एलोकेन का नाम लिखते हैं 2 मेथिल। और मेन श्रृंखला में हाँ वल्ली क्या 2 मेथिल। ब्रांच का नाम किसमें लिखते हैं, एल्किल में लिखते हैं। तो इसलिए देखो मेथिल, 2 रहता तो एथिल, 3 रहता तो प्रोपिल, 4 रहता तो थोड़ा सा अलग इसको घुमाता हूँ। ठीक है, अब बताना CH3 चलो बोलो। अब देखो यहाँ अलग अलग ब्रांच तो सेम ही है लेकिन अलग अलग पर है। किस पर है, अलग अलग। चलो इधर से भी काउंटिंग कर सकते हो, चाहे इधर से भी काउंटिंग कर सकते हो। 1 2 3 4 इधर से भी गिनोगे तो वही बात। अब बोलो क्या एक ही पर ये एक ब्रांच है ये कि 2 ब्रांच है? 2 ब्रांच। एक CH3 है ये वाली और एक CH3 है वाली, दोनों का एकक बन गया। दोनों पर एकक है ना। एक 2 पर है, किस पर है? 2 पर है तो क्या लिखेंगे 2 मेथिल। और एक 3 पर है तो क्या लिखोगे 3। वही ये एक ही तो है 3 मेथिल। मेन बोलो कितने कार्बन? 1 2 3 4 के लिए हुआ कि नहीं हुआ? अब आप सोच रहे हो कि ये भी मेथिल ये भी मेथिल। भैया ये 2 पर CH3 कई बार है ना, इस 3 पर CH3 कितने बार है? ये कई बार है ना। तो एक के लिए क्या लगाते हैं, मेथिल लगा दिया मेथिल। एक 2 पर था मेथिल, एक किस पर था 3 पर था मेथिल। और मेन श्रृंखला में कितने कार्बन? 4 कार्बन के लिए सभी लोग जानते हैं ब्यूटेन लगाते हैं, ब्यूटेन लगाते हैं, ब्यूटेन हो जाता है 2 मेथिल 3 मेथिल ब्यूटेन। अब आप करिएगा जिसमें CH3 CH2 CH C2H5 CH2 CH लीजिए, बताइए इसका नाम क्या बोलो। हाँ मेथिल होगा। कितने कार्बन यहाँ पर है? 1 2 3 4 5 3 पर है ही। ये कितने कार्बन है? 2
कार्बन है। एक कार्बन था तो मेथिल लगाया, 2 कार्बन है तो क्या लगाओगे? क्या नाम है? हाँ 3 एथिल फर्स्ट में क्या पेन 3 एथिल ये हुआ। आप बोलना CH3 CH2 CH3 दोनों को C2H5 CH2 CH3 लो लगाओ। देखो ये 1 2 3 4 5 कितने ब्रांच हैं? 2 ब्रांच। दो, एक ऊपर CH3 लगी है, एक नीचे कौन लगी है? C2H सही है ना? 2 ब्रांच और दोनों अलग अलग भी हैं लेकिन सेम पर लगी है। देख रहे हो ना? सेम पर, इधर से भी गिनोगे तभी भी 3 पर, इधर से भी गिनोगे तभी भी 3 पर ही एक CH3 लगी है, 3 पर ही आप देखोगे C2H5 लगा है। दोनों अलग अलग है लेकिन एक ही अंक पर है, तो क्या करेंगे साला? बोलो चलो बोलो 3 मेथिल 3 एथिल 5 कार्बन। इसमें दिक्कत लेकिन फिर भी ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब आप सोचोगे कैसे, तो अब गलत कहाँ से? उसको सुनो, ट्राई वराई नहीं होगा, ट्राई ढाई तब आता है जब सेम सेम रहते हैं तब। सेम सेम है, सेम सेम अगर 2 रहते तो डाई लगाते हैं, सेम सेम अगर 3 रहते तो ट्राई लगाते हैं, सेम सेम अगर 4 ब्रांच होती तो सेम सेम रहता तो क्या लगाते हैं? टेट्रा लगाते हैं। लेकिन ऐसे हालात नहीं, अलग। देखो समझो, अगर अलग अलग हो और एक ही पर हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, किसके अनुसार? वर्णमाला के अनुसार। एथिल की अंग्रेजी ई से होती है, एथिल की ई से लिखते हैं हम लोग ऐसे ETHEL एथिल। और मेथिल की अंग्रेजी क्या होती है? मेथिल। बोलो अंग्रेजी में पहले कौन आता है? एथिल आता है कि मेथिल? ई आता है कि यम आता है? पहले ई आता है ना, तो पहले एथिल को लिखेंगे फिर बाद में तो लिख देंगे 3 एथिल वाला पहले कर दिए होते तो हो गया होता। 3 एथिल 3 मेथिल और मेन श्रृंखला में कितने कार्बन? 5। ये वाला सही है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि अगर 2 ब्रांच हो और अलग अलग हो, सेम जगह पर आई हो, तो उनका अंग्रेजी वर्णमाला का यूज करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आएगा अक्षर उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे, तब जाकर ये क्या होगा? कंप्लीट। ठीक है, एक और देते हैं इसको। आइए बनाइएगा सोच विचार कर। CH3 C2H5 CH3 बनाइए। मेन पहले श्रृंखला चुन लेना। मेन रूट में अधिक से अधिक कार्बन आपको रखना है। मेन रूट में अधिक से अधिक कार्बन चुनिए। कौन सा रूट आप चुन रहे हो जिसके लिए मेन सड़क बन जाएगी, तो जो बचेगा ऑफिस में डाल दीजिए। बताइए इधर से मिलेंगे, जिधर से आपके आपके ऊपर है। सही सीधा से ऐसे ऐसे गिन लो। 1 2 3 और 4 इसी में 2 कार्बन है ना? तीसरा भी इसी में और चौथा भी। क्या इधर से आते हैं ऐसे जाते तो नहीं सही होता? तभी तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? ब्रांच। ऐसे भी आते तो ये मेन रूट हो जाता है ये, और ये वाला क्या बन जाता? ऐसे भी जा सकते थे, ऐसे भी गिनोगे तभी भी आपके पास 4 ही कार्बन मिलेंगे। 1 2 3 4। ऐसे भी देखो 1 2 3 4। ऐसे दे आओ 1 2 3 4। 2 तो ब्रांच हमेशा बनना है, चाहे जैसे आप जाओ, है कि नहीं है? चाहे जिस तरह से आप जाओ 2 ब्रांच आपके बननी है। तो सबसे आसान तो यही वाला है। सीधे यहाँ से जाओ और यहाँ से गिनते जाओ, 4 हो जाएगा और ये दोनों क्या बन जाएंगे? क्लियर है कि नहीं? बोलो ब्रांच। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? ब्रांच का। कितने पर हैं दोनों? 2 पर। देखो ये भी 2 पर, ये भी 2 को कितने बार लिखना होता है? 2 बार लिखना होता है। ये मैंने कहता है 2 पर 2 आए। जब 2 पर 1 था तो कितने बार लिखा? देखो 2 को कितने बार लिखा? 1 बार। जब 1 बार था तो 2 कितने बार?
एक बार। और लेकिन अगर दो पर सेम है तो कितने बार दो को दो? 2, अब दोनों है, दो लोग हैं तो किसका प्रयोग करोगे? तुरंत डाई लगाते हैं। 2, 2 डाई। ये है क्या? मेथिल। तो मेथिल लिख लेना, मेथिल। 2 डाई मेथिल, 2 डाई मेथिल। और मेन श्रृंखला में 4 कार्बन है, तो क्या बोलो? क्लियर हुआ? 2 डाई मेथिल। किसी को दिक्कत यहाँ हो रही? कुछ उत्तर मेथिल। इस स्त्री का क्या नाम है? मेथिल नाम है। स्त्री का तो मेथिल नाम है ना। 2 डाई मेथिल। क्लियर हुआ? आगे बढ़ूं? राइट कर रहे हो कि नहीं? राइट कर लीजिएगा, आगे बढ़ो। राइट करो फटाफट, आगे फिर बढ़ते जाओ। आसान है, कोई जहाँ जगह है नहीं इसमें कठिन, ठीक है? आसान नहीं समझ। हो गया सबका? क्या आगे बढ़ूं? हो गया, ये राइट हो गया सबका? और एक बड़ा नाम देखते हैं, हो गया ना? एक बड़ा सा नाम देता हूँ, देखते हैं कितने लोग सही थे, ठीक है? नाम का सही से आ जाओ। बड़ा नाम देखो ध्यान से, बड़ा मैं नाम देता हूँ, देखते हैं। चयन सावधानी से करना। चलो आ जाओ, देखो। CH3 CH2 CH3 CH3, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया। 2H5, यहाँ H लगा दिया। CH2 C लगा दिए, यहाँ भी C कर दिया, यहाँ H देख रहे हो? देख लो, बड़ा है कि नहीं? बहुत बड़ा है। अब सोच समझ के इसको बनाना है, क्या लिखा जाए, किस पे लिखा जाए, पहले काउंटिंग करो, देखो काउंटिंग करिए, देखिए क्या उधर से काउंटिंग करें कि इधर से काउंटिंग? उधर से ज्यादा कम मिलेगा, तुरंत मिल जाएगा कम। उधर से कम मिलेगा, उधर ज्यादा मिलेगा। अच्छा, ज्यादा मिलेगा। रिजल्ट बेस तो उतने मिलेगा। इधर से काउंटिंग करें? चलो उधर से बोल रहे हैं। चलो इधर से ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 सही है? क्लियर है? सही है। कितने लोग उधर से कर रहे हैं? चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 इधर से गलत है। तो हमने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था
कि उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से लोकेंट का क्या हो योग कम हो, ये ना है। इधर से गिनते हैं, पहले लोकेंट देख लेते हैं किधर का कम है। इधर से तो देखो, इधर वाला पहले ये वाला देखते हैं, ठीक है। इस वाले पर 3 है ना, 3 पर कितने लोग हैं? 3 पे 2 लोग। स्त्री से 2 लोग है ना, 3 को कितने बार लिखेंगे? 2 बार। जितने उसके ऊपर है उतने बार उसको लिखना है। 3 पर कितने ब्रांच हैं? 2, इसलिए 3 को कितने बार लिखा? 2 बार। 4 को 2 बार। 4 को 2 बार नहीं, ये इसमें यही है, ये इसी का है, ये ब्रांच नहीं है। ये यहाँ पर मैं चाहता तो यहाँ पर मैं लगा सकता था, जब तक CS3 नहीं होगा या CPH5 नहीं होगा तब तक ये ब्रांच नहीं कराएगा। ये ब्रांच नहीं कहलाता है, कार्बन का। 4 पर कितने बार? इसलिए 4 पर 1 बार, 4 पर 1 बार। 6 पर कितने CS3 है? 1 बार। 6 को हमने कितने बार लिखा? जोड़ दो टोटल, 3 3 6 6 4 10 6 16 है। इधर से भी काउंटिंग करते हैं। 2 पर अब इधर से देखो ये वाला चल रहा है, 2 पर कितने बार? 1 बार लिखेंगे, आ जाओ। 4 पर कितने बार? 1 बार। बराबर होगा। 5 पर कितने बार? 2 बार है तो 2 बार काउंटिंग करो। सर बराबर होगा। 2 4 4 2 6 6 5 11 5 16 11 5 16 सही है ना? वही तो बोल रहे हैं। दोनों तरफ से कर, हाँ, इधर से भी काउंटिंग होगी, उधर से भी इधर से भी काउंटिंग। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। लेकिन ज्यादातर मायने कि में किधर से करें तो ठीक है। इधर से करेंगे तो ये CS3 को कम अंक मिल रहा है, इधर से करोगे तो कितने पर आ रहा है? 6। ये वाला सही, ज्यादा जरूरी है वाला, नीचे वाला नहीं कहाँ हो रहा है? हाँ, देखो इधर से करोगे तो 6 पर आ रहा है, देख रही हो? 6 पर आ रहा है। और इधर से करोगे तो 2 पर आ रहा है। हाँ, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 पर, इधर से करोगे तो इतने पर। चाहे जिधर से आप कर सकते हो, इसमें फ्री हो, क्योंकि दोनों का योग क्या है? वो भी चाहे जिधर से करो। चलो इधर से कर लेते हैं। 3 को कितने बार? 2 बार। देखो CS3 वही प्रोसेस है, कल हाँ, वाला। वही देख रहे हो? 3 का मान अभी यही बताया था। डाई लिखें, डाई मेथिल। क्या सही बन रहा है क्या? गलत है। पहले किसकी बारी होगी? एथिल की होगी, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले लिखो ना तो ही आता है, ये लिखना गलत हो जाएगा। देखा? ये सावधानी बढ़ेगी। तो पहले किस पे लिखें? ये भी ब्रांच है ना, ये भी ब्रांच है। तो पहले इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो? हाँ, 4 एथिल, 4 पर। अंग्रेजी वर्णमाला में ही पहले आता है एथिल, 4 एथिल। फिर बोलो, फिर हाँ 3 का मान 2 बार ना, यस सर। डाई लिखेंगे, डाई। फिर बोलो, मेथिल। फिर बोलो 6 पर है, यस सर। लिख देंगे 6 मेथिल। मेन श्रृंखला 6 है, 7 है, 7 है। हेप्टेन। कितने लिखेंगे? हो गया। 4 एथिल, 3 का मान 3 डाई मेथिल, 6 मेथिल हेप्टेन। क्लियर हो गया? एक बार और सुनो ध्यान से, सुनो। एक और नाम कर सकते हो, कैसे वो सुनना ध्यान से। देखो 4 एथिल कर दिया, समझना ध्यान से, बहुत आसान है। 4 एथिल, फिर क्या किया? देखो 3 का मान 6, ठीक है? कितने हो जाएंगे अब? हाँ, ट्राई लिख दोगे क्या? ट्राई। क्या नाम है इसका? मेथिल। और मेन श्रृंखला। अब आप सोचोगे कहाँ से क्या है? हो गया। वही है। 3 3 पर कितने बार हैं? 2 बार। CS3 देख रहे हो? यहाँ भी CS3 है, एक 6 पर है। अब यहाँ पर ट्राइस लिखी कर दिया। अब देखो 3 पर भी मेथिल है, 2 बार है यहाँ पर, ये बता रहा है सूचना। 3 पर कितने बार मेथिल? 2 बार। 2 बार। एक 6 पर भी बता रहा है, कितने बार? 1 बार। 6 को एक ही बार लिखा हूँ, एक 6 पर मेथिल होगा, इसलिए टोटल मिला के कितना हो गया? 3, इसलिए क्या लिखा? ट्राई। और लास्ट में आप देखिए, ठीक है? उससे कहीं अच्छा ये है, ये अच्छा माना जाता है, मतलब सबसे सही में माना जाता है। जितने होते हैं उसको क्या कर लेते हैं? टोटल काउंटिंग जितने होंगे उसके लिए आप, अगर 2 होंगे तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा लगा देना।
ठीक है। और अलग अलग होंगे तो बहुत आसान होता है, अलग अलग होंगे तो अलग अलग में कोई दिक्कत नहीं है। और जिस पर रहेगा उसको क्या करेंगे, बंद कर दिए। क्लियर है, किसी को दिक्कत? अभी दिक्कत बढ़ेगी जब मैं एक्सरसाइज लूंगा तो भाई हाँ अभी पढ़ा रहा हूँ ना, वो भी दूर हो जाएगा। ठीक है।